अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों का एनुअल एग्जाम चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th एग्जामिनेशन 2022 का उर्दू का पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और अगर आप लोग नन हिंदी का भी पेपर का वीडियो लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आपके लिए खुशखबरी मैं दे दूं कि इस चैनल पे जो है क्लास 10th के लिए स्पेशली उर्दू और नन हिंदी की क्लास होती है। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास जब भी क्लास होगी, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास 9th एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का। और आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे जो भी उर्दू के स्टूडेंट या फिर नन हिंदी के जो तैयारी करते हैं, हर एक स्टूडेंट 95 प्लस नंबर लेके आते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को गलती से भी मिस न करें, सब्सक्राइब करके ही जाएं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ, दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांचे जाएंगे। यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं, और आप लोगों को तो बनाना है 85। तो कितना इजी होने वाला है। आइए फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीरो कितनी तरह के होते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 तरह के होते हैं। और बाकी मैं सभी क्वेश्चन का जो है आंसर पे मैं टिक लगा के रखा हूं ऑलरेडी, ताकि यहाँ पे टिक लगाने में टाइम न लगे। यहाँ पे है, बिहार में उर्दू के पहली पीएचडी डिग्री किसने हासिल की। तो सैयद मोहम्मद हसनैन हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुल के किनारे जो है किस फल के दरख्त थे। सही आंसर ऑप्शन सी, बादाम के दरख्त थे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, कृष्णचंद्र ने किस जुबान में एमए किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में एमए किया। 5 नंबर क्वेश्चन, कृष्णचंद्र के पहले नावल का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकस्त हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खूबानी का पेड़ था। उसके बाद यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 7 नंबर क्वेश्चन, तालिबे इल्म किसके खौफ से सहम रहा था। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्टर के खौफ से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, मास्टर साहब की टोपी का रंग कैसा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिया यानी काला था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, शकीला अख्तर के कितने अफसानों के मजमुए शाये हो चुके हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 अफसानवी मजमुए शाये हो चुके हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी 1994 ईस्वी को। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, मजमून बादे पैमा की यह दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड हैंड सेक्टिव। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन, मजमून बादे पैमा की यह दिलरुबा कहानी किस जुबान का तर्जुमा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी जुबान का तर्जुमा है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, सफर करने वाले दूसरे बांके ने कली को क्या उठाने के लिए कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना टिकट उठाने को कहा। 14 नंबर क्वेश्चन, दरसी किताब में शामिल पहला सबक हीरो क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंशाइया है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद हसनैन किस शहर में मदफून है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्लामाबाद में मदफून है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया और इंशाइये में कुल कितने इंशाइया निगारों के मजामीन शामिल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 मजामीन शामिल है। 17 नंबर क्वेश्चन, पूरे चांद की रात के मुसन्निफ कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णचंद्र हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, हुकूमत हिंद ने कृष्णचंद्र को कब पद्म भूषण के एजाज से जो है नवाजा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1967 ईस्वी को क्या किया था, नवाजा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 19 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र का इंतकाल किस शहर में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई शहर में हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन, शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत जो है किस नस्र पारे में शाये हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदब लतीफ। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, कहानी सुनाने वाले औरत के घर में जब पानी दाखिल हो गया तो उस वक्त वह किस काम में मसरूफ थी। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नमाज पढ़ रही थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे, फर्त खौफ से औरत बेहोश हो गई थी, जब उसे होश आया तो उसने खुद को कहाँ पाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाली बोली के बंगले में। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, लड़की के साथ एक ही रकाबी में खाने वाला लड़का रिश्ते में लड़की का क्या लगता था। ऑप्शन बी, भाई लगता था।
24 नंबर क्वेश्चन, आखिरी सबक के मुसन्निफ का यौम पैदाइश क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1840 ईस्वी। 25 नंबर क्वेश्चन, सरसार का असल नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित रतननाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, पंडित रतननाथ सरसार का इंतकाल कहाँ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। तो आप लोग ये नहीं समझे कि यहाँ पे आप तो आंसर नहीं दे रहे, यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, जिसपे भी मैं क्वेश्चन पेपर ला करके, मुझे पहले मेरे पास पहले ही क्वेश्चन पेपर आ चुका था और मैं आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ला करके यहाँ पे टिक जो भी सही आंसर है उस पर मैं टिक लगा दिया हूँ पहले ही। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरसार कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया? ऑप्शन नहीं हो जाएगा 4 साल के जब थे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, सरसार किस शहर में पैदा हुए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ शहर में पैदा हुए। 29 नंबर क्वेश्चन, दारुल मुसन्निफीन को किसने कायम किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिबली ने कायम किया। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे, तालीम कदीम व जदीद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन सी हो जाएगा मजमून से है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, मजमून मगरिब इंशाइये के असल मजमून निगार कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंद्रजीत लाल, क्या हो जाएगा? इंद्रजीत लाल। उसके बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, इब्न इंशा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, इब्न इंशा के वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन ए बीबी मरियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर पे, इब्न इंशा के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं? 2 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, इब्न इंशा का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बरतानिया, हुकूमत बरतानिया में हुई। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फलपाइन का सफर जो 1967 क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सफरनामा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे पूछ रखा है, कदमवाई खानदान किस सिन्फ से मुताल्लिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी खुद नविश्त से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 38 नंबर क्वेश्चन है, बेगम अनीस कुदवाई कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन बी बाराबंकी यूपी में। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के छाव में का बुनियादी मौजू क्या है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1947 ईस्वी का जो है खौफनाक फरका वारना फसाद। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गांधी जी की एम्मा पर बेगम अनीस कुदवाई कहाँ गई? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली गई थी। उसके बाद आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, अजीम बेग चुगताई से असमत चुगताई का क्या ताल्लुक था? ऑप्शन बी भाई बहन का ताल्लुक था। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, असमत चुगताई का ताल्लुक किस तहरीक से रहा? ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक से रहा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, असमत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? 1991 ईस्वी में इंतकाल हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन, मौलाना वलायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह ताला कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1790 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद आपका 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मौलाना वलायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह ताला और गुलाब संग की जंग कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी बालाकोट में हुई थी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबा के गवर्नर रहे? ऑप्शन सी बिहार सूबा के गवर्नर रहे थे, सरकार रहे थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया? इसका ऑप्शन नंबर ए बिरलन यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर 49 नंबर पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ मदफून है? ऑप्शन सी दिल्ली में मदफून है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, बचपन में डॉक्टर जाकिर हुसैन की तालीम व तरबियत किसकी सरपरस्ती में हुई? ऑप्शन बी अंग्रेज ट्यूटर के सरपरस्ती में हुए। 51 नंबर क्वेश्चन, मुसद्दस हाली किसके तजवीज़ पर तख्लीक किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर सैयद की। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, हाली का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, साहिर का असल नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा चौधरी अब्दुल हई हो जाएगा। साहिर है, क्या है? साहिर। उसके बाद आप देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, साहिर का सने पैदाइश क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 ईस्वी में इन्होंने पैदा हुए। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, शायर ने सपनों का जहां किसे कहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में पहले जवाब दे दें, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। और बाकी आप लोगों को कवायद का क्लास जो है ना छोड़ के नहीं जाना। भी आगे जो है आप लोगों को कवायद का भी ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, क्योंकि वो कवायद का
जो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा ये डायरेक्टली आपका मैट्रिक एग्जाम में टकराता है सारा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग मिस न करें कवायद की क्लास को। 56 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी बात है किस शायर का शेरी मजमुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुबैर रिजवी का है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, दिलावर फकार कहां पैदा हुए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेदायूं हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, दिलावर फकार के वालिद का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाकिर हुसैन। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन के सब्जा नीम को भारतीय कालिब किसने अता किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदार ने। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, दुबैर किस मशहूर शायर के हम असर हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीर अनीस के हम असर हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, दुबैर की वफात कब हुई? ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी में। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन नाम था। उसके बाद आपका 64 नंबर क्वेश्चन, शाद अजीम आबादी का पैदा हुए 1864 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, फाइज के रहने वाले थे तो दिल्ली, फाइज जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल्ली के रहने वाले थे। 66 नंबर क्वेश्चन, फाइज का इंतकाल कब हुआ? फाइज का इंतकाल जो है 1783 ईस्वी में हुआ। 67 नंबर क्वेश्चन, दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए? इसका ऑप्शन सी, बुखारा से। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई या फिर इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? तो सियालकोट में पैदाइश हुई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे, इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आला तालीम के लिए गए थे। 70 नंबर क्वेश्चन, जमील मजहरी का इंतकाल कहां हुआ? ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन, शायरी में बिस्मिल अजीम आबादी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए, शाद अजीम आबादी के शागिर्द थे। 72 नंबर क्वेश्चन, जमाने कितने होते हैं? जमाने के जो कितने तरह के होते हैं? तो जमाना 3 तरह के होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, इसम फाइल के लिए मिसाल है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने वाला जो काम करता है ना वही इसम फाइल हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो फेल मुजारा में जो है ना हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जो है पाया जाता है फेले मुजारा में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका मैट्रिक इम्तिहान फाइनल एग्जाम में आ सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज कितनी तरह के होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 तरह के लफ्ज होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद लफ्ज है तो जिसका माना नहीं हो वो लफ्ज क्या होता है? आपका मोहम्मद लफ्ज होता है। 77 नंबर क्वेश्चन, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? आपका जो है सी जो है ये क्या है? एक हर्फ है। यहाँ देखिए ना, लड़के मेहनत से है ना कामयाब होते हैं, तो यहाँ पे आपका इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो से यहाँ पे दिया है, से वाला क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माजी नातमाम, यानी काम जो है इनकम्प्लीट हो, काम जो है पूरा नहीं हो, इसलिए माजी नातमाम हो जाएगा, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है, नातमाम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? तो लौंडी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। 80 नंबर क्वेश्चन, जमान और मकान का नाम जो किस में होता है? तो इसमें ज़र्फ में जमान और मकान दोनों पाया जाता है, जिससे किसी जगह और आपका क्या कहते हैं कि वक्त का जाहिर हो, जो वही आपका इसमें ज़र्फ हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें जमा की मिसाल है तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुतूत है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, फूले न समाना का मतलब होता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत खुश होना। उसके बाद आपका 83 नंबर क्वेश्चन, जुमले में था किसकी अलामत है? माजी बैद हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? मुस्तकबिल, गागेगी आ जाए, आपको समझ लेना, फ्यूचर में हो जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, इल्म नहू में किससे बहस होती है? इल्म नहू में जुमले से बहस होती है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, सिकता का मतलब होता है? तो सिकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। ठीक है, सिकता का मतलब क्या होता है? मुख्तसर ठहराव, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद अकरम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? तो लिखा आपका क्या हो जाएगा? लिखना आपका फेल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। 88 नंबर क्वेश्चन, मैं पटना जाऊंगा, यह कौन सा जमाना है? फेल मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में खिताब कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर। ये क्या है? खिताब है। 90 नंबर क्वेश्चन, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, मगरिब की जिद क्या होगी? मगरिब की जिद मशरिक, ऑप्शन नंबर ए। मशरिक का मतलब क्या होता है? आपका पश्चिम होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, कान भरना का मतलब क्या होगा? तो कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हो चुका है। 93 नंबर क्वेश्चन, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है नेस्त व नाबूद कर देना। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, सुहाले की जमा होगी, तो सुहाले की जमा आपका सुलहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन, झैल में से
कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो तबीयत ये क्या है? ये लफ्ज मुअन्नस है। 96 नंबर क्वेश्चन, झैल में इसमें सूद कौन है जिसमें थोड़ा अलग टाइप का आवाज निकली है, वही क्या होता है आपका इसमें सूद होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काव काव। उसके बाद देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन, शौक का मुतारिफ क्या होगा? शौक और ज़ौक आप लोग पढ़ते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, बागीचा जो है इसमें की कौन सी किस्म है? तो इसमें मसगर हो जाएगा, जिसके भी लास्ट में चाह चीज और चाह है तो ये ट्रिक है आपका इसमें मसगर का, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, मद्दा का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो मद्दा का ताल्लुक कसीदा से होता है। यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। आप मौसम सरमा पर या फिर रमजानुल मुबारक, फुटबॉल या सैलाब या मजहब इस्लाम पर प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में आ सकता है अपने वालदा के ऊपर एक खत लिखिए, अपनी वालदा का खत लिखिए जिसमें इम्तिहान का कामयाबी का जिक्र हो, ये आप लोग लिख सकते हैं। या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए जिसमें लाइब्रेरी में दरसी किताब दस्तियाब कराने का जिक्र हो। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल रहा है, यहाँ से 5 नंबर, 10 और 5 कितना हो गया आपका 15 नंबर। बाकी सॉरी यहाँ से 5 नंबर और 10 नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको? ये मजमून से 15 नंबर टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ रहता है, बाकी सब तो मैं नहीं दिया हूँ, जो जो खास है जो कि बताया जाएगा मुझे जल्दी से सब्जेक्टिव में, वही सारा मैं ऐड किया हूँ। आप देखिए दर्ज अल्फाज में से किसी 5 के जमा लिखिए, तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर मिल जा रहा है। तो 10 में आपको 5 का बनाना है। देखिए अमीर का उमरा, मसअला का मसाइल, शख्स का अशखास, जिद की आपको क्या पूछ रखा है? जमा लिखिए ना, हाँ तो जिद की आपका जमा अजदाद। उसके बाद शायर का शोरा, खिदमत की खिदमत, हक का हुकूक, कागज़ का कागजात, कौल का अकवाल, मस्जिद का मसाजिद। मैंने सारा बता दिया, आप लोगों को सिर्फ 5 का ही यहाँ पे जवाब देना रहता है और बाकी क्वेश्चन जो है वो तो मैं ऐड नहीं किया हूँ इस पर, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा और ये सारा बन ही जाएगा काफ़ी आसान से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को नॉन हिंदी का वीडियो चाहिए तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं आप लोगों को जो बताया क्लास 10th की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है और जितने भी स्टूडेंट, अब मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ के रखे हैं सबका लगभग में 95+ नंबर आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका भी मैं आप लोगों को सबूत दिखा सकता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।